दोस्तों आपको पता होगा इसी महीने 8 तारीख से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की धमाकेदार ऑफर सेल शुरू होने जा रही है, जिसमें अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू होगी 8 अक्टूबर से और फ्लिपकार्ट की द बिग बिलियन डेज सेल शुरू होगी 8 से 15 अक्टूबर तक के बीच। और आपको पता होगा कि इस तरह की सेल जब भी लगती है तब मोबाइल फोन्स पर और भी कई सारे गैजेट्स पर आपको अच्छे खासे डिस्काउंट ऑफर मिलते हैं, राइट। लेकिन आखिर समझिए कि कंपनियां 80% से 90% तक भी कई सारे प्रोडक्ट पर छूट डिस्काउंट दे देती है, तो इसका गणित क्या है? आखिर कंपनियां इतने सस्ते इतने कम रेट में कैसे प्रोडक्ट दे देती हैं जबकि साल भर तो बहुत महंगे बिकते हैं? तो क्या आपको इस तरह की सेल में खरीदना चाहिए या नहीं? आखिर इन ऑफर के पीछे की काली सच्चाई क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जनरली आपको पता होगा दोस्तों आईफोन पर कभी ऑफर आते नहीं है, लेकिन इस अमेजॉन फ्लिपकार्ट की सेल में आपको आईफोन 14, आईफोन 12 वगैरह पर भी अच्छे खासे डिस्काउंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी आईफोन 15 लॉन्च हो चुका है, तो जो पुराने मॉडल्स हैं उन पर भी आपको छूट देखने को मिलेगी। 8 अक्टूबर से ये दोनों ही कंपनियों की सेल शुरू होने जा रही है और इनके जो प्राइम मेंबर्स हैं उनको एक दिन पहले इस सेल का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर कंपनियां इतना ज्यादा डिस्काउंट कैसे दे देती हैं और आपको बेस्ट डील के लिए किन टिप्स को फॉलो अप करना चाहिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए ग्राफ में कि साल दर साल किस तरह से ई कॉमर्स की सेल बढ़ती जा रही है। ये 2019 से लेकर 2023 तक का ग्राफ आप देख सकते हैं, किस तरह से जे कर्व से भी ज्यादा अप आपको ग्राफ देखने को मिल रहा साल दर साल। दोस्तों जब भी इस तरह के ऑफर या सेल आती है तो कई लोगों के मन में सवाल आते हैं कि आखिर कंपनियां इतना डिस्काउंट ऑफर कैसे दे सकती हैं? कंपनियां फेस्टिवल सीजन में कितनी सेल्स करती हैं और क्या ये सेल सच में ग्राहकों के लिए फायदेमंद है, या कहीं आपको ऐसा तो नहीं कि इस सेल के दौरान कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलते हैं, घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं तभी सस्ते मिल जाते हैं, ऐसा तो नहीं मतलब। तो आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे नंबर 1 की भारी भरकम डिस्काउंट कैसे देती है कंपनियां? तो जैसा कि आपको पता होगा अमेजॉन फ्लिपकार्ट ये क्या है? ये तो एक बीच के मीडिएटर है जो कि वेंडर्स और कस्टमर्स के बीच एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा होता है दोस्तों कि जब भी कोई ये सेल वगैरह आती है ना, तो मीडिएटर्स और जो सेलर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, व्यापारी, ये मिलकर प्लान बनाते हैं। जनरली आपको पता होगा कि जो सेलर्स अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर यानी कि इनके प्लेटफॉर्म के जरिए जो अपने सामान बेचते हैं, तो कुछ फीस 2%, 4% जो भी इनके रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो फीस ये कंपनियां लेती हैं उन व्यापारियों से, उन वेंडर्स से, है ना। तो ये जो जब भी ऑफर निकलते हैं ना, तब कंपनियां भी क्या करती हैं, अपने वेंडर्स जैसे जो प्लेटफॉर्म कमीशन है बिक्री का बीच का, वो कम कर देती हैं। तो ऑफर की सबसे पहली जो छूट है आपको यहाँ से निकल कर मिलती है। दूसरा, सेल बहुत ज्यादा बल्क में होती है, हजारों करोड़ का मार्केट एक साथ हिलता है। तो इस दरमियान क्या होता है दोस्तों कि बल्क में प्रोडक्ट बिकते हैं, तो उस सिनेरियो में अगर मार्जिन थोड़ा कम भी है कंपनियों का, तो भी वो सेल आउट कर देती है, क्योंकि उनको सेल्स चाहिए। मार्जिन से ज्यादा अगर उनको सेल्स मिल रही है तो ऑलरेडी उनका प्रॉफिट ज्यादा बन जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, और ये भी वाकई में सच है, कई बार तो कंपनियां ऐसे करती हैं कि मान लीजिए 10 प्रोडक्ट है ना, तो 1-2 प्रोडक्ट तो ऐसे रखती है जिनको रेट टू रेट बेच देती है, जिन पर 0% मार्जिन। कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे भी होते हैं जिन पर उल्टा घाटा खा करके कंपनियां दे देती हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके कस्टमर को आदत में डालने के लिए, उनके कस्टमर को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, ताकि ये कस्टमर एक बार ऑफर के जरिए जुड़ गया तो भविष्य में भी हमसे ऑनलाइन शॉपिंग करेगा, तो बाकी मार्जिन जो है भविष्य में निकल जाएगा। ऐसा तो ये कुछ कंपनियों की वजह होती है। हालांकि ये बात सच है, अगर आप रियली इन डील्स में परचेज करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। बेस्ट डील करने के लिए कुछ टिप्स को अपना सकते हैं आप। खरीदने से पहले अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट का कंपैरिजन करें, जहां आपको चीपर मिल रहा, सस्ता मिल रहा, वहां से बाय करें। क्रेडिट डेबिट कार्ड पेमेंट पर एडिशनल डिस्काउंट जो बैंक के जरिए दिए जाते हैं उनका फायदा उठाएं। रश आवर्स जैसे कि स्पेशल डील्स कुछ देर तक के लिए आती हैं, तो उनमें आप स्पेशल फायदा उठाएं। नो कॉस्ट EMI सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं और पुराने डिवाइसेस को एक्सचेंज पर पैसे की आप बचत भी कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते दौरान, ध्यान रखें आप। वैसे दोस्तों आपका ड्रीम मोबाइल कौन सा है, या आप भविष्य में आगे कौन सा गैजेट लेना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए मुझे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।